नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई नगर निगम महापौर नीरज पाल ने ली नगर निगम अधिकारियों की बैठक। कोविड की रोकथाम को लेकर दिए दिशा निर्देश। कहा नए वेरिएंट को नहीं पनपने दिया जाएगा। सुपेला स्थित जगदम्बा ज्वेलर्स में सिलेंडर फटने से लोगों में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दुर्ग रेलवे स्टेशन में किया गया मास्क और साबुन का वितरण। जिला कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। नवनिर्वाचित महापौर नीरज पाल ने कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर निगम अधिकारियों और डॉक्टरों की बैठक ली। महापौर ने टीकाकरण एवं बच्चों को लगाए जा रहे टीकाकरण के लक्ष्य की जानकारी लेकर अधिक से अधिक संख्या में बच्चों का टीकाकरण करने के निर्देश दिए। महापौर नीरज पाल ने कहा कि वे सभी अधिकारियों से भली भांति वाकिफ है। कोविड की रोकथाम को लेकर पहले से भी सभी ने अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट को शहर में नहीं पनपने दिया जाएगा, जिसमें सभी शहरवासियों के सहयोग की जरूरत है। सेक्टर 8 वार्ड 54 के पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा की पहल से सेक्टर 1 सी मार्केट में पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य आरंभ किया गया है। पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा यहां चल रहे कार्य का रोजाना मॉनिटरिंग करते हुए देखे जा सकते हैं। लगातार 5वीं बार पार्षद बने वशिष्ठ नारायण मिश्रा कार्यभार संभालते ही न सिर्फ सक्रिय हो जाते हैं बल्कि वार्ड की जनता के हर सुख दुख में भागीदारी देते देखे जाते हैं। शायद यही कारण है कि वार्ड की जनता को ये याद ही नहीं दिलाना होता कि उन्हें अपना मत देकर विजयी बनाए, बल्कि वार्ड की जनता बिना किसी के कुछ कहे अपना मत उन्हें देकर उन्हें जीत का ताज पहना देती है। पार्षद की कार्य प्रणाली कैसी हो, अगर इसका आकलन किया जाए तो वशिष्ठ नारायण मिश्रा की कार्यशैली, उनका अंदाज लोगों की मदद करने का, उनका लोगों की सेवा में समर्पित रहने का अंदाज बयां कर ही देता है कि एक पार्षद, एक जनप्रतिनिधि जनता के लिए कितना समर्पण भाव रखता है। पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा वार्ड 54 सेक्टर 1 से पार्षद हैं। अपने वार्ड को टाउनशिप का सबसे मॉडर्न वार्ड बनाने की कवायद तो उन्होंने कई दिन पहले ही शुरू कर दी है। वार्ड को सुंदर बनाने की कवायद जहां वो करवा रहे हैं, वहीं वार्ड में कोविड पेशेंटों के लिए सभी सामान मुहैया कराकर उनका कुशल क्षेम भी पूछ रहे हैं। साथ ही पूरे वार्डों के घरों को सैनिटाइज भी करवा रहे हैं। वार्ड की जनता उन्हें चुनकर हर बार सेवा का अवसर देती रही है। वही पार्षद वशिष्ठ उनकी पसंद पर खरे उतर अपने हर दायित्व जो कि वार्ड की जनता व वार्ड के हित के लिए है, उस पर समर्पित रहते हुए खरे उतर रहे हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान ने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिलों को 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रोके जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। के.एस. चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री की जो टीम है, उन्होंने वापस लौटने का जो फैसला किया वह बहुत ही अच्छा था, सराहनीय था, ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। एक्चुअली ये जो सिख कौम है, ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल कौम है और किसी चीज का अगर यूज नहीं होता है तो उसका मिसयूज हो जाता है। वैसे ही कई बार इनका ऐसी कौमों का मिसयूज करने का लोग तरीका ढूंढते रहते हैं। जैसे इस साल कम से कम कई बार ऐसी घटनाएं, ऐसी सर्कमस्टेंसेस पैदा की गई हैं जिससे कि कोई बवाल हो और वहां पर गोलियां चले। जैसे कि हम 26 जनवरी की घटना को देख लेते हैं। 26 जनवरी की घटना बहुत बड़ी घटना थी जो लाल किले में घटना हुई। तो विपक्ष या दूसरी जो पार्टियां हैं वो ये चाहती थी कि वहां पर गोलियां चले ताकि राजनीतिक का गंदा खेल खेला जा सके। और ये भी जो कल घटना हुई उसमें भी जो प्रधानमंत्री जी
का जो उनकी टीम है, जो उन्होंने वापस जाने का जो फैसला लिया, वो बहुत ही अच्छा था, सराहनीय था, ताकि कोई अप्रिय घटना वहां पर न घट सके। ये टोटली राजनीतिक है और कुछ नहीं है, और सिर्फ बलि का बकरा एक कौम को बनाया जा रहा है, क्योंकि ये कौम दिल से जीती है। आज से हम लोग 7 वर्ष पहले देखें तो गुरु गोविंद सिंह जी का वक्तव्य में या कोई भाषणों में कहाँ नाम आता था। आज तो ये बोला जाता है कि बाल दिवस के रूप में हम गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की जो शहादत दिवस है और जो उनके जन्मदिन है उसमें बाल दिवस मनाएं, क्योंकि ये पहले जो इतिहास पढ़ाया जाता था वो एक अलग टाइप का था, वो भी राजनीति थी। और ये जो इतिहास अभी पढ़ाया जा रहा है बहुत ज्यादा, अभी पाठ्यक्रम में भी कहीं पाठ्यक्रम में गुरु गोविंद सिंह जी का नाम आता है और बहुत सारे और जो महापुरुष रह चुके हैं उनका नाम आता है। तो बहुत सारी चीजें आई हैं, बहुत सारे बदलाव आए हैं, जिसको कि ये तोड़ा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था कि वहां पर भीड़ नहीं थी। मेरे पास वीडियो है जब पानी गिर रहा है और वहां पर भीड़ है। और दूसरा, जब आपका जो आप वीडियो की बात बोल रहे हैं, वहां पर जब ये घोषणा हो गई कि प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे हैं, पूरी सब चीजें खत्म हो गई, उसके बाद वहां पर वीडियो किया गया और उसके बाद भी दिखाया गया। आप एक एज्यूम करके देखिए कि अगर कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 70,000 कुर्सियां लगी हो और उसमें सिर्फ 700 या 500 लोग हो? ऐसा तो हो नहीं सकता। और अगर मान लीजिए कि ये वाली घटना नहीं घटती, अगर वापस ले जाना पड़ता, तो प्रधानमंत्री तो जाते वहां पर सभागृह में। इवन लोगों को वहां पर जाने से रोका गया है, ये षड्यंत्रवश रोका गया है कि कहीं ना कहीं वो सभा जो है वो खराब हो। और प्रधानमंत्री जी वहां पर घोषणा करने वाले थे, उस घोषणा का लाभ भारतीय जनता पार्टी का नाम बन जाए, और उस घोषणा का लाभ आपने पंजाब की जनता को नहीं होने दिया। अंत व्यवसायी विभाग एवं वित्त विभाग के सदस्य तथा बेमेतरा जिले के कांग्रेस नेता के ऊपर संगीन आरोप लगाते हुए एक किसान रामलाल साहू नवागढ़ थाने में कांग्रेस नेता विजय बघेल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है, जिसमें सबूत के तौर पर किसान और कांग्रेस नेता विजय बघेल के बीच पैसों के लेन देन को लेकर हो रही बातों की क्लिपिंग पेश की गई है। किसान ने विजय बघेल पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता विजय बघेल ने किसान से जमीन का फैसला उसके पक्ष में कराने और नामांतरण के नाम 4 लाख रुपए ले लिया, लेकिन काम नहीं होने पर पैसा वापस भी नहीं किया गया। अपनी रकम वापस पाने किसान साल भर से कांग्रेस नेता का चक्कर लगा रहा था। अब परेशान होकर पीड़ित किसान ने नवागढ़ थाने में कांग्रेस नेता विजय बघेल के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कराया है। मैं विजय बघेला में पैसा दे होगा, मैं किस्त कर करके 4-5 बार करके मैं 4 लाख रुपया दे हूँ, वापिस कर दे पैसा ला। इसे कहा था लेन तो काम ना आज करा हूँ, काल करा हूँ, कई उम्र घुमा कर रखा थे। 14 महीना हो गए नवागढ़ में। सुपेला लक्ष्मी मार्केट स्थित जगदम्बा ज्वेलर्स में सिलेंडर फटने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही सुपेला पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के दुकानदारों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। गोविंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह, हक हक अगा गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह।
सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा मोरा मिठो लड़ा जे। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वेराइटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 0788423096। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधारकर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711, 7773077722। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिले, प्रदेश और देश में आज बढ़ते आपराधिक मामलों में युवाओं की भूमिका ज्यादा देखी जा रही है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन का यह मानना है कि यह सब नशे की गिरफ्त में आने से हो रहा है। एक बार फिर शहर, प्रदेश और देश में आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इनमें से ज्यादातर आपराधिक मामलों में युवा वर्ग की संलिप्तता देखी जा रही है और आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किए गए ज्यादातर युवा किसी न किसी नशे की गिरफ्त में पाए जाते हैं और नशे की हालत में ही ऐसे अपराधों को अंजाम दे देते हैं, जिससे उनकी बाकी की जिंदगी का अधिकांश हिस्सा जेल में बिताना पड़ता है। पुलिस प्रशासन का भी यह मानना है कि आज के युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है
और नशा भी कुछ अलग अलग ढंग का देखा जा रहा है। दुर्ग जिला पुलिस ने अब नशे का व्यापार करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। सीएसपी विश्वास चंद्राकर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि आज का युवा अपने मार्ग से भटक रहा है और कहीं न कहीं इन सभी नशाखोरी करने वाले युवाओं के हालातों के जिम्मेदार उनकी परवरिश करने वाले भी हैं। एक विशेष बात गौर करने की है, युवाओं में नशे की आदत बढ़ रही है, वे नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं। उससे उनको मुक्त कराना बहुत आवश्यक है। उससे वो मुक्त होंगे तभी अपराध से बाहर निकल पाएंगे। अचानक इस प्रकार के नशे के दौर में वे अपराध कर बैठते हैं जिसका उनको ज्ञान और भान नहीं रहता। इसलिए समाज को, घर के लोगों को, माँ बाप को, सबको ध्यान देने की आवश्यकता है कि युवाओं को जब वे नशे के गिरफ्त में जा रहे हों उस समय उनको रोका जाए। आज घर के बड़े बुजुर्ग परिवार की परवरिश के लिए पैसों के पीछे इस कदर भागते हैं कि वे अपने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारियों से विमुख होते जा रहे हैं और यही कारण है कि आज का युवा नशे की गिरफ्त में जाता जा रहा है और नशे की हालत में आपराधिक मामलों को अंजाम भी दे रहा है। हमें जल्द यह समझना होगा कि युवा देश का भविष्य है और अगर इस पर ध्यान न दिया गया तो शायद हालात और बिगड़ सकते हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कवर्धा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कोरोना संक्रमण न फैले इसको ध्यान में रखते हुए सभी सब्जी व्यापारियों को अलग अलग स्थानों में विभाजित कर सूचित किया गया था कि निर्धारित स्थानों में सब्जी विक्रय के अलावा किसी अन्य स्थानों पर सब्जी दुकान लगाए जाने पर जुर्माने के साथ सब्जी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में जब नगर पालिका परिषद कवर्धा के अधिकारी और कर्मचारी नवीन बाजार जाकर देखे, वहां सब्जी विक्रेताओं को नियमों का हवाला देकर सब्जियों को जब्त करने लगे तो गुस्साए व्यापारी अपनी सब्जियों को फेंककर पालिका कार्यालय पहुंचे और हंगामा करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप सीएमओ को माफी मांगनी पड़ी और सब्जी जब्त करने वाले अधिकारी से भी माफी मंगवाई। चल उठाओ इसको, फेंक दीजिए सर, इसको फेंक दीजिए सर। उठाओ इसको, उठाओ। कौन है भाई उठाने वाला? चलो इधर आओ, सामने आओ। उठाओ सर, कौन है? उठाओ सर। चलो भाई साहब आ जाओ, उठा ले। जो उठाएगा ध्यान में रखना। फेंको सर, फेंको उसको, फेंको सर, फेंको सर। बोले हैं पहले कपड़ा दुकान, बर्तन, किराना, दारू, भट्टी सब भर ले भाई। हम अपन सामान ला उठावे के हैं, भैया पूरा अपन सामान ला भरे चालू कर दी। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं और मैं क्षमा चाहता हूं अगर आप लोगों को हमारी कार्रवाई से अगर कोई ठेस पहुंची होगी। आप क्षमा नहीं मांगे, नहीं, आपने क्यों फेंका लोगों का? आप भी क्षमा मांग लीजिए, मैं भी क्षमा मांग, गलती हो गई, कोई बात नहीं। भगवान कसम याद रखना मेरी बात को, ये तुम अफसर ही नहीं दिखाना अपनी, समझ गए बात को? ये दिख रही है महतारी तुमको? शर्मा जी दाई में तो अरे नहीं दाई बराबर है, उठाकर क्यों फेंके भैया? सब्जी लगेगा, कार्रवाई करेंगे आप लोग, नगर पालिका है। भारतीय जनता पार्टी मंडल कुम्हारी द्वारा पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के विरोध में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला दहन कुम्हारी में किया गया। साथ ही भाजपाइयों ने कड़े शब्दों में निंदा कर सुरक्षा के दोषी पाए जाने वालों को कठोर दंड दिए जाने की मांग की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में जो फिरोजपुर में षड्यंत्र पूर्वक चूक हुई है, मैं कहूँगा कारण ये कि पाकिस्तान बॉर्डर से महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर, और वो भी चीन और पाकिस्तान के साथ जो इस समय में बहुत ही तनावपूर्ण परिस्थितियाँ चल रही हैं, सेना के जवान शहीद हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ में इतनी गंभीर चूक करना, अगर कोई घटना घट जाती किसी कारण से तो देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। इससे पहले भी हमारे पूर्व
के 2 प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी और श्री राजीव गांधी जी, उनकी भी कहीं ना कहीं सुरक्षा के कारण ही मृत्यु हुई और देश दुखी है कि ऐसे अच्छे लोगों को देश ने खो दिया। अगर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को कहीं से ये सूचना मिल जाती उस समय में कि ऐसी चूक कर दी गई है भारत की सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, तो किसी भी प्रकार के कोई भी घातक परिणाम सामने आ सकते थे। देश की जनता ये कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सहित सभी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो ये बोलते हैं कि महज ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कार्य किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। गंभीर विषय है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और इस सुरक्षा में चूक में जो भी संबंधित लोग उत्तरदायी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कभी भी किसी प्रधानमंत्री के ऊपर या किसी भी संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति की सुरक्षा में सुरक्षा एजेंसियां चूक ना करें। जो पंजाब सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दौरा था, उसमें जो सुरक्षा में चूक हुई, जो लापरवाही है, उस को देखते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी सभी मंडलों में पुतला दहन का कार्यक्रम कर रही है पंजाब कांग्रेस सरकार का। और मुख्य विषय ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी का विषय नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का विषय है। देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक होना और देश के प्रधानमंत्री को 20 मिनट रुक जाना बहुत बड़ी बात है। ये पूरे भारत देश के लिए बहुत ही मतलब कि अस्तित्व का में खतरा पड़ गया, ऐसा हम मानते हैं। सबसे बड़ा लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को अगर कांग्रेस की पार्टी वाले कहते हैं कि 20 मिनट रुक देता हूँ, 20 मिनट नहीं, 1 मिनट भी क्यों रुकना पड़ेगा? देश के प्रधानमंत्री को 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहिए। और उनकी जब वहाँ पर उनका दौरा था तो कांग्रेस की सरकार को पूरी व्यवस्था करनी थी और पूरा उनके साथ में डीजीपी और मुख्य सचिव साथ में चलना चाहिए और लाइन ऑर्डर करके पूरा रास्ता क्लियर होना चाहिए, जिसका हम भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर से विरोध करते हैं। और उसी आयोजन में हम लोग पुतला दहन कार्यक्रम किया। दुर्ग के बैद्यनाथ पारा में सब्जी बेचने का व्यवसाय करने वाली प्यारी बाई सोनकर के गले से किसी अज्ञात ने उनका मंगलसूत्र गायब कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में सरगर्मी से जुट गई है। दुर्ग के बैद्यनाथ पारा में सब्जी बेचने का व्यापार करने वाली प्यारी बाई सोनकर शनिवार को लूट की घटना का शिकार हो गई। दरअसल सब्जी बेचने के दौरान एक अज्ञात युवक प्यारी बाई से सब्जी खरीद रहा था और उसके करीब आकर उसने प्यारी बाई के गले से मंगलसूत्र पार कर दिया, जिसकी जानकारी खुद प्यारी बाई को भी नहीं हुई। जब युवक सब्जी लेकर चला गया तब प्यारी बाई को एहसास हुआ कि उसके गले में मंगलसूत्र नहीं है। प्यारी बाई ने युवक को आवाज लगाकर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन तब तक युवक भाग चुका था। प्यारी बाई ने मामले की शिकायत दुर्ग थाने में की है। पूरी घटना को लेकर दुर्ग थाना टीआई भूषण एक्का ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सब्जी रिपोर्टर है प्यारी बाई सोनकर, सब्जी बेचने का काम करती है। सब्जी बेचने के दौरान में 8:30 बजे के करीब एक लड़का सब्जी खरीदने के नाम पर उसके करीब आ गया है और जिधर वो बैठी थी उधर चले गया था। अब वहाँ से सब्जी लेन देन कर रहा था। सब्जी वाली अपनी सब्जी बेचने में मशगूल थी, सकेलने में। जब वो लड़का वहाँ से चले गया, हटा है, तब उसको पता लगा कि मेरे गले में जो मंगलसूत्र था वो नहीं है बोलकर। उस लड़के को देखी, नीचे से चिल्लाई, तो वो लड़का वहाँ से भाग गया। उसको दौड़ाने का प्रयास किए हैं पकड़ने के लिए, लेकिन नहीं पकड़ पाए और उसमें अपराध पंजीबद्ध हो गया है, चोरी का अपराध पंजीबद्ध हो गया है और जल्दी हम उस आरोपी को पकड़ लेंगे। फिलहाल दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम देना यह समझाता है कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस फरार आरोपी की धरपकड़ कर उसे कब सलाखों के पीछे भेजती है, जिससे चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों में पुलिस का खौफ बना रह सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटेलियस, हर्पिस जोस्टर।
हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। अभिजीत 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 संजीवनी, अभिजीत संजीवनी ओम क्लीन, ओम नमो नारायण, राधे कृष्ण की गूंज के साथ ही तीर्थराज देवी निकुंबला जय शक्ति आश्रम में 7 अक्टूबर से 14 जनवरी 2022 मकर संक्रांति तक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां राजलक्ष्मी मंदिर के आंगन में विराजित ठाकुर जी अपनी छटा बिखेर रहे हैं। जिला दुर्ग के ग्राम निकुंभ में स्थित है मां निकुंबला धाम, जिसे संत श्री माता जी द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। वहीं दुर्ग से बालोद मार्ग पर महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम निकुंभ, जहां लगभग 35 वर्ष पूर्व संत श्री माता जी के द्वारा मां निकुंबला धाम की नींव रखी गई थी। संत श्री माता जी को मां निकुंबला देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपना स्थान बताया था। वहीं इस उद्देश्य को लेकर संत श्री माता जी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति मित्र जो बाइडेन सहित गृह मंत्री, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, जिला पंचायत, सरपंच, पंचगण से आशीर्वाद मांग अपना पत्र प्रस्तुत किया। इस भव्य आयोजन के तहत तीर्थराज देवी निकुंबला मंदिर व नगरी निर्माण कार्य में 4 एकड़ में मंदिर, 7 एकड़ परकोटा व 25 एकड़ परिसर भूमि के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है।
संत श्री माता जी ने इस भव्य आयोजन के तहत 99 दिवस प्रतिदिन 52 सेकंड राष्ट्रगान का आयोजन निकुंबला जय शक्ति आश्रम में किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगण देवी निकुंबला आश्रम पहुंच दर्शन के बाद आश्रम में बने भोज ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही संत श्री माता जी के द्वारा शहर व गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार दिया गया है, जिसके तहत गांव की सुंदरता अलग ही नजर आ रही है। तो आप सब भी आगामी 14 जनवरी को होने वाले भव्य आयोजन के साक्षी बनने का लाभ लें। अभिजीत 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 संजीवनी, अभिजीत संजीवनी, संजीवनी संजीवनी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। 15 से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं का टीकाकरण अभियान जारी है। भिलाई के 12 स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से टीकाकरण किया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे द्वारा सभी टीकाकरण केंद्रों का औचक निरीक्षण कर जायजा लिया जा रहा है। कोका स्कूल टीकाकरण केंद्र में आयुक्त ने बच्चों से मुलाकात की। टीकाकरण अभियान को सफल क्रियान्वयन को लेकर स्कूल प्रबंधन से भी चर्चा की। आयुक्त ने ऑब्जर्वेशन कक्ष का भी अवलोकन किया। साथ ही मेडिकल स्टाफ की उपस्थिति, दवाइयों की उपलब्धता को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। नगर पालिका परिषद कुम्हारी में 3 जनवरी से हुए टीकाकरण अभियान में 15 से 18 वर्ष वाले बच्चों का टीकाकरण 4 स्कूलों में किया जा रहा है, जिसमें 617 छात्र और 727 छात्रों को कोरोना का टीका लगाया गया। टीकाकरण को लेकर छात्र छात्राओं के परिजन भी काफी उत्साहित हैं और वे अपने बच्चों के साथ स्कूल पहुंचकर बच्चों को टीका लगवा रहे हैं। टीकाकरण को लेकर कुम्हारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी जितेंद्र कुशवाहा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कुम्हारी क्षेत्र अंतर्गत समस्त स्कूलों में यह कार्रवाई चालू है। वर्तमान में 4 स्कूलों में अभी तक टीकाकरण कार्रवाई की गई है, जिसमें 15 वर्ष से अधिक 18 वर्ष से कम के जो हमारे स्कूली छात्र छात्राएं हैं उनको लगाया गया। अभी तक 617 बालक और 727 बालिका, टोटल 1344 बच्चों को हमने टीकाकरण पूर्ण किया। वर्तमान में टीकाकरण को लेके बच्चों और गार्जियंस में काफ़ी पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा है। अभी एक चीज़ और भी रोचक तथ्य सामने आ रहे हैं कि जब से हमने टीकाकरण प्रारंभ किया है, हम बच्चे टीकाकरण को लेकर उत्साहित होकर उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। जहां बच्चे पहले पढ़ने में कम आ रहे थे स्कूलों में, लेकिन जब से टीकाकरण कर रहे हैं स्कूलों में उनकी संख्या तादाद बढ़ी है और पेरेंट्स भी काफ़ी उत्साहपूर्वक अपने बच्चों को लगाने में सहमति दे रहे हैं। कुछ पेरेंट्स भी आके उसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। देखिए, अभी वर्तमान में कोविड का 3rd लहर आने को है और वर्तमान में जिस हिसाब से 2-4 दिनों में जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं, हमको अलर्ट होने की ज़रूरत है। हमको सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा। मास्क, सैनिटाइजर, सामाजिक दूरी, इन सभी को हमको पालन करना होगा, तभी हम इसको रोक पाएंगे। जस्टिस फॉर ह्यूमन राइट्स एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन भिलाई की चीफ और इनकी टीम द्वारा बाबा बालकनाथ मंदिर खुर्सी पार के पास जरूरतमंद और असहाय लोगों को ठंड से बचाने कंबल का वितरण किया गया। जस्टिस फॉर ह्यूमन राइट एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार फिर मानवता का परिचय देते हुए रविवार को बाबा बालकनाथ मंदिर खुर्सीपार परिसर के इर्द गिर्द मांग कर अपना जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद और असहाय लोगों को ठंड से बचने के लिए कंबल का वितरण किया। साथ ही लोगों द्वारा ऑर्गेनाइजेशन की चीफ से अन्य जरूरी सामानों की मांग भी की गई, जिस पर जल्द ही उस जरूरत के सामानों की उपलब्धता कराए जाने का भरोसा भी ऑर्गेनाइजेशन की चीफ एवं पूरी टीम द्वारा दिलाया गया। भिलाई शहर ऐसे भी अपनी जनसेवा और समाज सेवा के लिए जाना जाता है और जहां हर मुसीबत के मौके पर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद के लिए सदैव तत्पर नजर आता है। जस्टिस फॉर ह्यूमन राइट एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन भिलाई की चीफ ने उनके और उनकी टीम द्वारा किए गए इस पुनीत कार्य के पीछे के उद्देश्य को ग्रैंड एशियन न्यूज से साझा किया। मैं कविता रंगारे जस्टिस फॉर ह्यूमन राइट से हूँ। बताएं मैडम, एक आज आप लोगों ने यहाँ कंबल वितरण किया, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं यहाँ से कई बार गुजरी हूँ तो मुझे लगा कि ये लोग ठंड में मतलब घुटो रहे थे, तो उससे मेरे को ऐसा लगा कि इनको ज़रूरत है कंबलों की। तो मेरी संस्था की तरफ से मैंने इन लोगों को कंबल आज दिया है। अगर इंसान का दर्द ना समझ सके तो इंसान नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि हम लोग इन लोगों की जो जितनी बन सके मदद कर सके, और इन लोगों ने कुछ मांग की है मुझसे, तो मैं चाहूँगी कि इनकी जो मांगे हैं जल्दी से अपने तरफ से कोशिश करूँगी कि इनकी मांगे मैं पूरी कर सकूँ।
आज भिलाई शहर में ऐसे ही समाज सेवी संस्थाओं एवं समाज सेवी द्वारा खुलकर जरूरतमंदों की मदद की जा रही है, जिससे लगभग प्रतिदिन मानवता की मिसाल पेश की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग रेलवे स्टेशन में जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा मास्क और साबुन का वितरण किया गया, जिसमें एसएसपी और कलेक्टर अभियान में शामिल हुए। वहीं मौजूद कोविड स्टाफ नर्सों का दुर्ग कलेक्टर ने सावधानी व जांच को लेकर दिए दिशा निर्देश। कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए दुर्ग रेलवे स्टेशन पर रविवार को जन समर्पण सेवा संस्था और मीडिया ग्रुप के द्वारा मास्क और साबुन का वितरण किया गया। संक्रमण से बचाव की दिशा में चलाए गए इस अभियान में विशेष रूप से दुर्ग जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, श्रीमती रश्मि भूरे और जिले के एसएसपी बीएन मीणा भी शामिल हुए, जिन्होंने ट्रेन यात्रा कर दुर्ग पहुंचे आगंतुकों को मास्क और साबुन का वितरण किया। कार्यक्रम में दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती डॉक्टर रश्मि भूरे और एसएसपी बद्री नारायण मीणा भी दुर्ग पुलिस की टीम के साथ उपस्थित हुए। सबसे पहले कोविड केयर सेंटर के संबंध में डॉक्टर रश्मि भूरे ने लोगों को जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम में कलेक्टर ने कहा कि किसी भी शहर का आईना होता है रेलवे स्टेशन। जब कोई भी व्यक्ति शहर में आता है तो रेलवे स्टेशन में ही उतरता है और रेलवे स्टेशन से ही उसे पता चल जाता है कि शहर का नागरिक कितना जागरूक है और शहर कितना बेहतर है। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने मीडिया ग्रुप और जन समर्पण सेवा संस्थान के द्वारा चलाए गए अभियान की खुले दिल से तारीफ की। उन्होंने कहा कि सभी के संयुक्त प्रयास से कोरोना की तीसरी लहर से आम जनता को बचाया जा सकता है। उन्होंने शहर के सभी नागरिकों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। हमारे दुर्ग जिले के मीडिया प्रेस ग्रुप द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस ग्रुप द्वारा काफ़ी अच्छे एक मैसेज देने के लिए और लोगों को उसका उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज रेलवे स्टेशन परिसर में ये मास्क का और साबुन का वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। हाथ सफाई पहले से, हैंड वॉश भी पहले से हम लोग काम कर रहे हैं, परंतु अभी कोरोना का लहर जब से आया है तब से मास्क एक बहुत ही उपयोगी एक सुरक्षा कवच हम सब लोगों के लिए बना है। तो मैं इस प्रकार की मुहिम को प्रारंभ करने के लिए संस्थान को और हमारे मीडिया साथियों को बहुत बधाई देना चाहूँगा। और अभी वैक्सीनेशन जिले में बहुत हद तक हो चुका है। 2 डोजेस, अगर प्रथम डोज की बात करें तो 100% लोगों द्वारा प्रथम डोज लगाया गया है और दोनों डोजेस की बात करते हैं तो 70-75% तक लोगों ने दोनों डोजेस लगाए हैं। मेरा ये मानना है कि अभी थर्ड वेव में जो माइल्ड हमारे केसेस दिख रहे हैं वो शायद इसी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में जावेद हबीब के सैलून में हुई घटना का वीडियो वायरल होने से आक्रोशित बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग स्थित सैलून पहुंचकर जताया अपना विरोध और शाम तक नाम हटाने दुकान संचालक को दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बीते दिनों जावेद हबीब के सैलून पार्लर में एक महिला के साथ बाल काटने के दौरान उसके सर पर थूके जाने के वीडियो वायरल होने का मामला अब दुर्ग में तूल पकड़ने लगा, जिसके चलते रविवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में दुर्ग स्टेशन स्थित हरीश कुमार के सैलून पार्लर में पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और जावेद हबीब के लगे बोर्ड का विरोध किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बजरंगी कार्यकर्ताओं ने दुकान संचालक हरीश कुमार को पुलिस की मौजूदगी में बुलवाकर चेतावनी दी कि अपने सैलून से जावेद हबीब का नाम हटा ले। इस पूरी प्रक्रिया में दुकान की सुरक्षा के लिहाज से दुर्ग पुलिस बल ने स्टेशन रोड स्थित इस सैलून को अपनी सुरक्षा में रखा और प्रदर्शनकारियों के बीच शांतिपूर्वक तालमेल बैठाकर विवाद को शांत कराया गया, जिसके बाद बजरंग दल के पदाधिकारी युवा कार्यकर्ता दुकान संचालक द्वारा नाम के बोर्ड को शाम तक हटा दिए जाने की मांग स्वीकार की। इस संबंध में बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक रतन यादव ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। जैसे आपको जानकारी होगा, 1 तारीख को नए साल के दिन में जावेद हबीब नाम का सैलून चलाने वाला एक व्यक्ति पार्लर के नाम से कुछ महिलाओं को बुलाता है और वो महिला पूजा गुप्ता हिंदू समाज से रिलेटेड है। वो जानबूझ के उस घटिया मानसिकता को उसके दर्शाता है कि ये जो है जावेद हबीब ये मांग को स्पेशल ऐसा खोलता है महिला के, और जहाँ पर हम हिंदू समाज के लोग मांग में सिंदूर भरते हैं ना, वो हमारे लिए सबसे पवित्र स्थान होता है, उस पर वो थूकता है। सबसे पहले तो वो घटिया मानसिकता वाले को
जिसकी ऐसी की तैसी। ऐसे लोगों को जूता मारना चाहिए जहां मिले वहां। इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार से हरकत करने का। ये बहुत निहायत और घटिया और नीच हरकत किया इसने। और हाल में आपने देखा होगा तबलीगी जमात के ऊपर भी लगातार हम प्रतिबंध का मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीच में कोरोना का माहौल फैला हुआ है और उसमें एक विषय आ रहा था बार बार कि कोई फल फ्रूट में थूक लगा रहा है, तो कोई खाने में, तो कोई तंदूर में। आखिर ये थूक जिहाद क्यों चला रहे हैं लोग? आखिर ये अगर करना चाहे तो अपन बहन बेटियों के साथ करे। ये हिंदू समाज बिल्कुल इसको बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ये मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, हबीब जो जावेद हबीब का जहाँ पर भी सैलून होगा, वो सेलिब्रिटी बोलता है अपने आप को, वहाँ पर हर जगह हिंदू समाज इसका विरोध करेगा। और कई जगहों पर हमको जानकारी लगा, छत्तीसगढ़ में भी है। तो आज हम दुर्ग के छत्तीसगढ़ में जब हमको मालूम चला यहाँ इसका सैलून चलता है, उसका विरोध किया, तो सैलून संचालक ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि मुझे 7 बजे तक का टाइम दीजिए, मैं यहाँ से हबीब तनवर का नाम हटवा दूंगा और यहाँ से ये पूरे बोर्ड हटा दूंगा। हमने स्पष्ट कर दिया है, अगर आपने 7 बजे के अंदर इस बोर्ड को नहीं हटाया तो बजरंग दल के कार्यकर्ता इस बोर्ड को हटवा देंगे। ये आज मैं आपके प्रेस के माध्यम से बोल रहा हूँ। अपना लेना था उसका मेन अपन फ्रेंचाइजी लेने के चक्कर में थे। हमारा एक पार्टनर और था जो मैं सोच रहा था कि चलो जावेद हबीब का ले लेंगे, तो क्या है एक ब्रांड रहता है तो थोड़ा सा कस्टमर रहते हैं, लेकिन उसने थोड़ा मेरे साथ कुछ गड़बड़ी की। तो गड़बड़ी करने के कारण मैं क्या किया, उससे साइड कर दिया। मैं तुम्हारा जो लेन देन अगर जावेद हबीब का रहता तो वो भी जावेद हबीब का बनवाता। जावेद हबीब का नहीं, अब फिर हमको यूज करो तो नहीं कर सकते। नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि उसका अपन यूज नहीं कर सकते, हम उसको लेने के चक्कर में ही थे कि जावेद हबीब का फ्रेंचाइजी, हमारा एक फ्रेंचाइजी जावेद हबीब का। कितने पुरानी बात है ये? तो अभी महीना 1.5 महीने की बात है। अभी तो खुला है, अभी तो पूरा काम भी क्लियर नहीं हुआ है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या जहां बढ़ती नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को वैक्सीन लगाने का कार्य तेजी गति से किया जा रहा है। रविवार को भी जिले के चुनिंदा स्कूलों में वैक्सीनेशन किया गया, जहां बच्चे अपने परिजनों के साथ कोवैक्सीन के प्रथम वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ग्रैंड एशिया न्यूज के साथ। नमस्कार।